तो ये वीडियो है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए जो अपने रिटर्न्स कम करना चाहते हैं। बिलीव मी, आप जब फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो आपके रिटर्न्स भी आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं और इनको इम्प्रूव करना कैसे है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी सारी लिस्टिंग्स की जो है वो क्वालिटी और उनके रिटर्न्स को एक जगह में अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, प्लस उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके रिटर्न्स कम होंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और कुछ दिन पहले मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने सेलर रेटिंग की बात करी थी। आई होप आप रेगुलर वीडियोस देखते हो। तो जो सेलर्स मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैं चाहूंगा आप कमेंट करो रेगुलर, ताकि मुझे पता चल जाए आप रेगुलर वीडियोस देखते हो। चलिए, तो आज हम आ जाएंगे फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे। ये हमारे एक क्लाइंट का वो डैशबोर्ड है जो कि एक प्लेटिनम सेलर है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है ग्रोथ में क्वालिटी इनसाइट्स पे। तो ये एक नया ऑप्शन भी आप इसको समझ सकते हैं, एक नया ऑप्शन भी है। तो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रहा है आपकी लिस्टिंग्स को एनालाइज करके आपको उनका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। उस पर भी आज हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट बहुत कुछ इंसाइट आपको इसमें मिलने वाला है। तो आपको आ जाना है अपने सेलर डैशबोर्ड के क्वालिटी इंसाइट्स पर। यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे योर लिस्टिंग ब्रेकडाउन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। आपके लिस्टिंग की जो क्वालिटी है वो उनका ब्रेकडाउन करा गया। मतलब टोटल आपकी जितनी भी लिस्टिंग है उसमें से 28% जो लिस्टिंग है वो एक्सीलेंट में है, 53% जो लिस्टिंग है वो गुड में है, 17% जो लिस्टिंग है वो एवरेज में, 2% बैड में है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं गुड और एक्सीलेंट की। आपकी 50% से ज्यादा लिस्टिंग्स एक्सीलेंट या गुड में होना चाहिए। मैं कहूंगा 50 भी नहीं, आपकी 70% से ऊपर लिस्टिंग्स कम से कम जो है वो इन दोनों में होना चाहिए। तब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, आपके रिटर्न्स कम आ रहे होंगे। तो आप मुझे बता दो कि आपके गुड और एक्सीलेंट में मिला के टोटल कितने परसेंट ऑफ लिस्टिंग्स हैं। अगर मुझे लगेगा उसमें क्रिटिकल कोई सिचुएशन है तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा, राइट। अब यहाँ पर लिस्टिंग क्वालिटी, जो लिस्टिंग की क्वालिटी है वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो लिस्टिंग रेटिंग इंडेक्स देखा जाता है। जैसे कि आपके वर्टिकल में जो एवरेज रेटिंग चल रही है उससे आपका कंपेयर करा जाएगा। लिस्टिंग रिटर्न्स इंडेक्स देखा जाएगा, रिटर्न्स कितने हैं आपके वर्टिकल से कंपेयर करके। सर्विस क्वालिटी आपकी कैसी है, जैसे सेलर कैंसिलेशंस हो गए, आरटीडी ब्रीचेस, फास्ट फुलफिलमेंट वगैरह, ये सब देखा जाता है, राइट। कुछ दिन पहले मैंने योर सेलर स्कोर पे वीडियो बनाई थी, आई होप ये आपने देख ली होगी। अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे, जो है हमारा मेन पार्ट यहाँ पर हमारा क्या है। अब यहाँ पर आप चेकआउट करो, यहाँ पर लिखा हुआ अर्न एंड सेव अप टू 1.9 थाउजेंड। तो इतना आप इसमें सेव कर सकते हो, आपका भी कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक है कैटलॉग एंड क्वालिटी इनसाइट, एक है लिस्टिंग लेबल इनसाइट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटी, कैटलॉग एंड क्वालिटी इनसाइट्स। अब देखो, पढ़ तो इसको कोई भी सकता है, लेकिन इसको पढ़ के एक्शन क्या लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मुझे समझ में आ जाता है। हाँ, कल की वीडियो में मैंने बोला भी था और बहुत सारे सेलर ने कमेंट्स और लाइक करे थे, तो उससे मुझे लगा कि हाँ, आज भी मुझे आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, जैसे ही आप कैटलॉग एंड क्वालिटी इनसाइट्स में जाओगे, यहाँ पर आप वर्टिकल वाइज अपना सेलेक्ट कर सकते हो किस वर्टिकल में आपको चेकआउट करना है। तो अभी जो टॉप वर्टिकल है वही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ पर एक बार मेंस वेस्ट कर लेता हूँ, या फिर कोई भी एक वर्टिकल आप यहाँ पर चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इश्यूज आप देख लो, ये कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो आपके वर्टिकल में आ रहे हैं। जैसे ये जो सेलर हैं ये अंडरगारमेंट्स वगैरह बेचते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे इनके जो मेन इश्यूज हैं वो क्या है। पुअर फैब्रिक क्वालिटी, पुअर जिप क्वालिटी, पुअर सोल क्वालिटी, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग इशू, क्वालिटी इशू आफ्टर वॉशिंग, ये सब इश्यूज आपके हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी एक इशू को सॉल्व करने के लिए उस पर टिक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ही डेटा आपको शो करेगा। अभी मैं ऑल इश्यूज पे चला जाऊंगा और मैं यहाँ से सबसे पहले कोई भी एक वर्टिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ऑल इश्यूज में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो अलग अलग सजेशंस यहाँ पर दे रखे हैं, राइट। अगर आप कोई भी वर्टिकल यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करोगे, सिंपल रखोगे, तो तब यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट की तरफ से है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा क्या क्या सजेशंस आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देखो मिसलेनियस रिव्यूज अक्रॉस प्रोडक्ट्स पे जो आपके रिव्यूज आ रखे हैं उनके उनको देख के क्या लगता है कि आपको किस चीज में इंप्रूवमेंट अपने प्रोडक्ट में करनी चाहिए। बहुत सारे सेलर बोलते हैं सर प्रोडक्ट क्वालिटी मैंने लिस्ट कर दिया है, ऑप्टिमाइज कैसे करें। भाई क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन इज द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन मैं बोलूंगा। दूसरी चीज, आपके अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, उससे लॉस हो रहा है,
तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब नो लिस्टिंग इसमें रिपोर्टेड करी गई है। व्यू कस्टमर फीडबैक पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो है फ्लिपकार्ट ने जनरेटिव एआई के थ्रू ये चीज़ डाली है। तो जनरेटिव एआई मतलब क्या है कि एआई ने इसको आपके रिव्यूज़ को पढ़ के खुद ब खुद ये चीज़ें जनरेट करके दी हैं। तो फ्लिपकार्ट बहुत अच्छे से आई गेस जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रहा है। अब आपका मान के चलिए ये वाला प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में जैसे ये रिव्यूज़ जितने ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे हैं उससे एक छोटी-सी चीज़ कस्टमर का फीडबैक जो दे रखा है आपको कस फ्लिपकार्ट ने वो क्या दे रखा है? प्रोडक्ट रिसीव कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड टू बी स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, डज़ नॉट मैच साइज़। मतलब ये प्रोडक्ट ज़्यादातर टाइम कस्टमर क्या बोल रहा है कि जो साइज़ है उससे छोटा बताया गया है, राइट? अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस प्रोडक्ट में ये भी टू स्मॉल नॉट फिटिंग बताया जा रहा है। ये वाला लार्ज बताया जा रहा है ये प्रोडक्ट। अब ये सिर्फ एक रेटिंग को देख के नहीं बताया गया है, ये मल्टीपल रेटिंग्स को देख के एआई ने इसको आपके लिए बना के रखा है। इसमें से मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है 70% आपको एग्जैक्ट मिलेगा, 30% ऑब्वियसली कुछ मतलब प्रॉपर रिजल्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है? तो 70% भी है तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये वाला अगर प्रोडक्ट हम चेक करेंगे तो यहाँ पर मिसिंग का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पॉकेट मिसिंग का आ रहा है यहाँ पर। इसमें देखोगे तो साइज स्मॉलर आ रहा है, इसमें भी देखोगे तो साइज टू स्मॉल आ रहा है। इसमें पुअर क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। इस प्रोडक्ट में नॉट मैचिंग साइज एक्सपेक्टेशन आ रहा है। तो इनको इम्प्रूवमेंट हमको करनी है। अब इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे करनी है उसके लिए आप चले जाते हैं नेक्स्ट टैब में। यहाँ पर देखिए पुअर फैब्रिक क्वालिटी, जो पुअर फैब्रिक क्वालिटी का आपको बताया गया है, मतलब कस्टमर फीडबैक दे रहा है, तो उसके लिए इम्प्रूव फैब्रिक क्वालिटी पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट आपको खुद ब खुद बताएगा। सबसे पहले प्रोडक्ट दिखा दिया, सजेशंस में आएंगे आप तो यहाँ पर आप देखोगे फ्लिपकार्ट ने आपको सजेस्ट कर रखा है कि आप किस तरीके से क्वालिटी में, फैब्रिक क्वालिटी में यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो 120 जीएसएम से 140 जीएसएम पे हम जा सकते हैं। कंसिस्टेंट प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स पे काम कर सकते हैं। साइड्स एडजस्टमेंट मतलब हाफ इंच इंक्रीज कर सकते हैं। स्विचिंग वेंडर, वेंडर को स्विच कर सकते हैं। वेंडर स्विचिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये सब इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। फीडबैक कभी कभी यहाँ पर आता है। लिस्टिंग्स जो जो इसमें है वो यहाँ पर दे रखी है जी। इन जो इतने भी रिटर्न्स हैं, जितना भी क्वालिटी इशू है, इससे जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस आपके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब ये जो सेलर हैं ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में है तो इनमें उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ पर रिटर्न्स वाली कैटेगरी में होगा वहाँ पर आप देखोगे आपके यहाँ पर जीएमवी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपने ये पुअर फैब्रिक को सॉल्व करना है। इसके अलावा अब प्रोडक्ट मिसिंग का बहुत ज़्यादा अगर कंप्लेन आ रही है आपके प्रोडक्ट की, यहाँ पर दे रखा है आपके प्रोडक्ट की मिसिंग आ रही है, नो लिस्टिंग ऐसी है, आप वो नो लिस्टिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या सजेशंस फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है जिससे आप प्रोडक्ट मिसिंग का जो है वो कंसेप्ट जो आपको फीडबैक आ रहा है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायबल क्यूसी चेक टीम फॉर एक्यूरेट साइज, अपने पास आप टीम एक ऐसी रख सकते हो। प्रोडक्ट विजिबिलिटी के लिए ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग का यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट पुअर क्वालिटी, यहाँ पर भी कुछ सजेशंस आपको दे रखे हैं, ये सजेशंस पे आप चाहे तो वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यूज्ड प्रोडक्ट का यहाँ पर कंप्लेन आ रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सेफगार्ड पैकेजिंग टू प्रिवेंट यूज प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कई प्रोडक्ट में स्टेन का जो आ रहा है, स्टेन टॉन इनका कंप्लेन आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए फिक्सिंग रिटर्न आयरनिंग एंड स्टिचिंग करके भेज सकते हैं। टेस्टिंग फॉर सुपीरियर स्टॉक क्वालिटी कर सकते हैं हम लाइक अपने ही वेयर हाउसिंग में, राइट। उसके बाद इनकम्प्लीट प्रोडक्ट का यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए क्यूसी चेक्स हम अपने जहाँ पर से हम भेजते हैं प्रोडक्ट को वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सेलर जो है इनके अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं तो कई बार वो टाइम नहीं मिल पाता है या 100 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट खराब चला जाता है और वो रिटर्न आता है, उससे कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने फ्लिपकार्ट के इस न्यू क्वालिटी इंसाइट्स का इस्तेमाल करना है जहाँ पर फ्लिपकार्ट एआई का इस्तेमाल कर रहा है सेलर्स के प्रोडक्ट को, सेलर की क्वालिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आप भी इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। अब लिस्टिंग लेबल इनसाइट में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे हर लिस्टिंग का यहाँ पर दे रखा है, ये लिस्टिंग वाइज दे रखा है। हर लिस्टिंग की यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है कि कैसी चल रही है, ये एवरेज चल रही है, जीएमवी लॉस आपको हो रहा है। और उसके बाद रेटिंग वर्सेस बेंचमार्क, बेंचमार्क का जो रेटिंग है वो 4 है, आपका 3.23 चल रहा है। रिटर्न्स का भी वर्सेस बेंचमार्क आप देख सकते हो, आपका थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। अब आप यहाँ पर इनसाइट्स देख सकते हो कि भाई इसका क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे
यहाँ पर कंपैरिजन आप चेकआउट कर सकते हैं अपने कस्टमर रेटिंग का, कस्टमर रिटर्न्स का। उसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी अफेक्टेड यहाँ पर देखिए सर्च विजिबिलिटी इससे डाउन हो रही है, तो इससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कस्टमर के फीडबैक चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली फीडबैक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन आप प्रोडक्ट्स के इनसाइट्स यहाँ पर चेक कर पाएंगे। बट सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी, आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसको प्रॉपरली अपने एक एक्सेल शीट में मेंटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर मान के चलिए कोई भी एक प्रोडक्ट है, तो सबसे बड़ी चीज़ आप यहाँ पर रेटिंग और रिटर्न्स, कई सेलर को पता ही नहीं होता हमारी वर्टिकल में रिटर्न और रेटिंग कितना चलता है। तो यहाँ पर आप वर्टिकल वाइज यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज, ब्रांड वाइज भी आप यहाँ पर फिल्टर लगा के चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, कुछ प्रोडक्ट जिनमें आपका नॉट, जो प्रोडक्ट सर्चेबल नहीं है अभी, या एफिशिएंट लॉस हो गया है, सबसे पहले आपको इन प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा डेंट दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो रिस्क ऑफ विजिबिलिटी, जिसकी रिस्क मतलब लूज होने वाली है विजिबिलिटी, वो रिस्क पे है, इसके बाद आप इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने टॉप क्वालिटी में देख सकते हैं कि टॉप क्वालिटी में जो लिस्टिंग्स हैं उनमें हमारा कितना अच्छा चल रहा है। इसमें भी थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है इंप्रूव करने की, बट सबसे ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पर नॉट सर्चेबल एफिशिएंट लॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स की हैं। इनको आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद रेटिंग और रिटर्न्स चेकआउट करिए कि कितना आपका एवरेज चल रहा है, उसमें आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये इंप्रूव करा जा सकता है, बैड से इसको गुड में लाया जा सकता है, तो अच्छी बात है। नहीं लाया जा सकता है तो आप इन प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, इससे आपका जो रेटिंग है वो खराब हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा एक होल गेम है, जिसको आपको यहाँ पर टाइम बिताना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, अपने लिस्टिंग्स को एनालाइज करना पड़ेगा, एक्सेल में लेना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वालिटी इनसाइट का, फ्लिपकार्ट का जो नया ऑप्शन है, इसका आप अच्छे से फायदा उठा सकते हो। रेस्ट किसी भी और हेल्प के लिए मेरे टीम के नंबर्स ऊपर नीचे दे रखे हैं, या फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल मैंने बना रखा है आपको रेगुलर अपडेट के लिए, आप चाहें तो वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए, आई होप वीडियो समझ में आई होगी, अगर हेल्पफुल रही तो हेल्पफुल कमेंट कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिप।